क्या आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि वहां पर आपने लिए कार रेंट करी जाए और उस कार को चलाया जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर वैलिड है या फिर नहीं? अब आप किस कंट्री जा रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, बट ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, वहां पर आप लोग इंडिया के ही लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, क्या वो कंट्री आपके लिस्ट में आ रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड मानती हैं, वहां पर आप लोग गाड़ी चला सकते हैं। बताऊंगा सारी डिटेल आज की इस जरा हटके वीडियो सेगमेंट के अंदर, जहां पर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सभी डिटेल्स मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात कर ही लेते हैं कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। तो सबसे पहली कंट्री है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका जाने का प्लान कर रहे हैं तो मतलब ये है कि वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है वो आप देखना चाहते हैं। तो साउथ अफ्रीका जाने के लिए आप लोगों को ये बता दूं कि वहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड माना जाता है 1 साल तक। अगर आप लोग उस कंट्री में घुस रहे हैं और वहां से लेके 1 साल तक अगर आप उस देश में रहते हैं तो वहां पर आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड माना जाता है। बस कंडीशन इतनी रहती है कि वहां पर आप लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं वो इंग्लिश में होना चाहिए और उसके साथ आप लोग को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी लेना पड़ेगा ताकि आप लोग वहां पर कोई कार या फिर मोटरसाइकिल रेंट कर सकें। और जब आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप लोग वहां पर अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में रखिएगा, जो भी आपकी बुकिंग्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप लोग साथ में रखिएगा, तब आप लोग वहां पर कोई भी गाड़ी या बाइक कंट्री के अंदर रेंट कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी जाने का, जो अपने फूड्स और फेस्टिवल्स के लिए जानी जाती है, तो वहां पर भी इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। अगर आप जाते हैं कंट्री में उसके 6 महीने तक ही वहां पर आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का वैलिड रहता है। बट कंडीशन ये है कि वो भी ड्राइविंग लाइसेंस या तो इंग्लिश में हो या फिर जर्मन में हो। बट अगर इन दोनों में से किसी लैंग्वेज में नहीं है तो फिर उसको आप लोग ट्रांसलेट करवा सकते हैं पुलिस अथॉरिटीज से या फिर किसी रेंटल एजेंसी से। और 6 मंथ्स के बाद जब वो एक्सपायर हो जाएगा, अगर वहां पर आप लोग को गाड़ी चलानी है तो फिर वहां के लिए आप लोग को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होगा या फिर जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग को बनवाना पड़ेगा अगर आप लोग 6 महीने से ज्यादा वहां पर रुकते हैं, क्योंकि वहां पर भी राइट हैंड साइड रोड्स हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं दुनिया की फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड की। अगर आप लोग स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर भी इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है और वो 1 साल तक वहां पर वैलिड रहता है। बट कंडीशन वहां पर यह है कि वहां का जो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग का रहेगा इंडिया वाला, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और वहां पर आप लोग कोई भी गाड़ी या बाइक वगैरह रेंट कर सकते हैं और जो भी गाड़ियां वहां चलती हैं वो राइट साइड ऑफ द रोड चलती हैं। तो अगली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जो अपनी हिस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। अब अगर आप लोग यूके जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लैंड में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड में 1 साल तक वैलिड रहता है फ्रॉम द डे ऑफ एंट्री इन यूके। अगर आप लोग गाड़ी वहां पर चलाना चाहते हैं तो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहता है। वहां पर आप लोग किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स, कार्स, वहां पर इसके लिए वैलिड रहता है। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए और इस देश में, यूके में, आप लोग को जो गाड़ी होती है वो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चलती है। तो हमारी जो अगली कंट्री है, इस कंट्री में आजकल इंडियंस बहुत ज्यादा जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जा रहे हैं इनफैक्ट। तो मैं बात कर रहा हूं कनाडा की। अब कनाडा अगर आप लोग जा रहे हैं और चाहते हैं वहां पर गाड़ी ड्राइव करना या फिर रेंट करना, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर वैलिड है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 60 डेज आप लोग वहां पर अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उसके बाद चलाने का सोच रहे हैं तो वहां पर आप लोग को सेपरेट परमिट लेना पड़ता है उस कंट्री में ड्राइविंग करने के लिए। और कनाडा उन कंट्रीज में से आती है जहां पर गाड़ी जो है राइट हैंड साइड ऑफ द रोड चलती है। तो हमारी सेकंड लास्ट कंट्री है वो पॉपुलर कंट्री जहां पर इंडियंस काफी ज्यादा जाते हैं, पसंद भी करते हैं, और वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहां पर भी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहता है, बट कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में जहां पर 1 साल तक अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं तो इंडिया का वैलिड रहता है। वो है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। यहाँ पर जो इंडियन लाइसेंस होता है वो 1 साल तक वैलिड रहता है। बट अगर आप लोग नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर इंडियन लाइसेंस सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड रहता है और साथ में मेरे हिसाब से आप लोग को ले जाना चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अगर आप लोग नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी ये वैलिडिटी में इश्यूज आ जाते हैं। और इंडिया की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी तो जो कार्स होती हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड
चलती है। अब मैं बात करता हूं उस जगह की जहां पर हर इंडियन जाना चाहता है। आप लोग समझ गए हैं कि मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगर आप लोग इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर लेके जाते हैं तो जी हां, वहां पर भी वैलिड है इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन सिर्फ 1 साल तक फ्रॉम द डे ऑफ एंट्री इन द कंट्री। अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है किसी भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिए, तब वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए, तभी वहां पर वैलिड माना जाएगा। लेकिन साथ में एक और डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा ट्रैवलर को, और वो होगा I-94 फॉर्म, जो कि आप लोग को बताता है, ये बताता है कि आप लोग जो है लेजिटिमेट एंट्री कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऐसी कौन सी कंट्री हैं जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को अपने देश में वैलिड मानती हैं। तो अगर आप लोग उसी कंट्री में जा रहे हैं और आप लोग का डाउट्स क्लियर हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बट अगर अभी भी कोई सवाल रह गए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के अपने सवाल को पूछ सकते हैं, और साथ ही मोटोनॉमिक्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मोटोनॉमिक्स 1 डालिए, वहां पर आप लोग अपडेट्स देख सकते हैं ऑटोमोटिव से रिलेटेड। साथ ही आप लोग कोई सवाल है तो वो भी आप लोग ऑटोमोटिव से रिलेटेड आकर वहां पर पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।